आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है और ज़्यादातर जो लड्डू गोपाल भक्त है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो सब कार्तिक स्नान करते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त कार्तिक स्नान नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सारी समस्याएं होती है, शारीरिक समस्याएं होती है, कुछ घर में समस्याएं होती है, तो वो भक्त जो है कार्तिक मास में जब भीष्म पंचक लगते हैं 5 दिनों में कार्तिक स्नान का फल प्राप्त करते हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके इन 5 दिनों में पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल प्राप्त करते हैं। अगर किसी कारणवश इन 5 दिन में भी वो स्नान नहीं कर पाते, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान नहीं कर सकते, तो भी वो इन भीष्म पंचक में ठाकुर जी की जो है सेवा करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनका ध्यान रखना होता है, जो हमें भीष्म पंचक में नहीं करनी चाहिए। तो आज की है लीला कथा आप लोगों के साथ शेयर करने का यही उद्देश्य है कि आपको सारी गलतियों के बारे में पता चल जाए कि हमें भीष्म पंचक में जो है क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम फल प्राप्त कर सकते हैं। आज की लीला कथा के माध्यम से लड्डू गोपाल जी ने आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। तो दोस्तों, लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना ताकि आपको भी ज्ञान हो जाए और आपको लड्डू गोपाल के क्रोध का सामना न करना पड़े। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की यह लीला कथा, जो हमारे साथ शेयर की है उत्तर प्रदेश से सीमा जी ने। सीमा जी जो है वो कहती है कि वो लड्डू गोपाल भक्त है और शादी के बाद से ही उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया था। सीमा जी कहती है कि उन्हें बाल गोपाल उनकी मम्मी ने शादी में उपहार स्वरूप दिए थे, क्योंकि उनके घर में पहले से ही बाल गोपाल की सेवा होती थी मायके में। तो जो ये सीमा जी थी, ये आगे भी अपनी सेवा को जारी रखना चाहती थी। यानी अपने मायके में सीमा जी अपनी मम्मी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और अपनी सेवा को जारी रखते हुए शादी के दिन उनकी मम्मी ने उन्हें लड्डू गोपाल उपहार स्वरूप दिए। वो लड्डू गोपाल को लेकर ससुराल गई और वहां पर उन्होंने बाल गोपाल जी को विराजित किया और जिस तरह से अपने मायके में सेवा करती थी, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा ससुराल में भी करने लगी। लेकिन सीमा जी कहती है कि मेरे मायके में मेरी मम्मी और सीमा जी दोनों लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। इस वजह से उनके घर में सिर्फ उनका छोटा भाई, उनके पिताजी और जो सीमा जी थी उनकी मम्मी और सीमा जी, सिर्फ यही सदस्य थे। तो किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती थी। घर में सात्विक भोजन बनता था, सभी उसका पालन करते थे, लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। लेकिन मायके की तरह ससुराल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सीमा जी कहती है कि मेरे ससुराल में सभी लोग प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कोई नियमों का पालन भी नहीं करता। अब अपने जो पूजा पाठ के नियम होते हैं तो वो दूसरों पर नहीं थोपे जा सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लड्डू गोपाल के लिए अपने ही आप के नियम बनाने चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के प्रति नियम नहीं बना सकते। क्योंकि अगर वह जबरदस्ती नियमों का पालन भी करेगा और भूल चूक से वो नियम तोड़ देगा, तो दोस्तों उसका दोष हमें ही लगता है। तो आप अपने स्वयं के लिए नियम बनाइए। जो लड्डू गोपाल भक्त है, जैसे कि वो किसी को परिवार में फोर्स न करे कि तुम प्याज लहसुन मत खाओ, तुम ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि आजकल जो है कोई किसी की बातें नहीं मानता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करो, अपने लिए नियम बनाओ और अपने आप अपने बाल गोपाल के लिए नियमों का पालन करो, सीमा जी कहती है। इसीलिए उन्होंने घर में किसी को भी इस बात के लिए फोर्स नहीं किया कि तुम प्याज लहसुन मत खाओ। लेकिन हाँ, एक बार उन्होंने अपनी बात जरूर रखी कि मैं बाल गोपाल की सेवा करती हूँ, तो घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए। तो इस पर जो सीमा जी थी, उनकी सास ने कहा कि बहू देखो, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। अगर तुम्हें सेवा करनी है तो तुम स्वयं से सेवा करो। तुम पहले सात्विक भोजन बनाओ, उसके बाद बाकी घर वालों का भोजन बनाओ, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन घर में सीमा जी कहती है मेरे जेठ जेठानी भी थे, जॉइंट फैमिली है, तो सासू माँ ने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि सभी घर वाले जो है नियमों का पालन करेंगे। इस बात से सीमा जी भी बिल्कुल सहमत थी। वो कहती है कि मैं बाल गोपाल को लेकर आई थी, मैंने बाल गोपाल को विराजित किया था, इसलिए सारे नियम मैं स्वयं ही निभाऊंगी। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते सीमा जी कहती है कि कार्तिक मास का महीना आया, जबकि वह अपने मायके में अपनी मम्मी के साथ कार्तिक स्नान करती थी। लेकिन ससुराल में वह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि नई नई शादी थी।
गृहस्थ जीवन की शुरुआत थी। साथ ही साथ कार्तिक मास में बहुत सारे नियम होते हैं जिन्हें निभा पाना बड़ा ही मुश्किल था। इसलिए सीमा जी कहती है कि उन्होंने कार्तिक स्नान नहीं किया, लड्डू गोपाल से उसके लिए माफ़ी मांगी। लेकिन हाँ, उन्होंने बाल गोपाल को यह भी बोला कि मैं भीष्म पंचक में, यानी जब देव उठनी एकादशी से भीष्म पंचक लगेंगे पूर्णिमा तक, वो कार्तिक मास का स्नान करेगी। साथ ही साथ बाल गोपाल को भी स्नान कराएगी और सारे नियमों का पालन करेगी। अब ऐसा ही हुआ, भीष्म पंचक आ गए तो जो कार्तिक मास की पूरी सेवा थी, सीमा जी कहती है उन्होंने उस भीष्म पंचक में उस सेवा को शुरू किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाल गोपाल को स्नान कराया, स्वयं भी स्नान किया। साथ ही साथ 5 दिनों तक उन्होंने दीपदान भी किया। अब भक्त के जीवन में अगर परीक्षाएं ना आए तो बात ही क्या होती है, क्योंकि कहते हैं कि परीक्षा भी जब ही ली जाती है जब ठाकुर जी का विशेष ध्यान हमारे ऊपर होता है। वो भी देखना चाहते हैं कि उनका भक्त उनके लिए क्या क्या बलिदान कर सकता है, उनका भक्त उनके लिए क्या कर सकता है, उनके भक्त के मन में उनके प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना समर्पण भाव है। परीक्षाएं होती है जो हमारी भक्ति को और भी अटूट बनाती है, जो हमारी भक्ति को और भी मजबूत बनाती है। तो सीमा जी कहती है कि ऐसा ही हुआ, उनके जीवन में भी यही परीक्षा की एक घड़ी थी जिसमें उन्हें साबित करना था कि वो लड्डू गोपाल को पूरे प्रेम भाव, निस्वार्थ भाव और समर्पण भाव से सेवा करती है। वैसे तो दोस्तों हर 27 दिन के बाद हर महीने में पंचक आते हैं और आप जानते हो कि पंचक के दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। कहते हैं जब चंद्रदेव धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में विचरण करते हैं, उस समय को पंचक कहा जाता है, जिनकी अवधि 5 दिनों की होती है और इस अवधि में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लेकिन भीष्म पंचक जो है ये कार्तिक मास में आते हैं, इसलिए इन कार्तिक मास में जो भीष्म पंचक आते हैं इनमें ठाकुर जी की सेवा, तुलसी सेवा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो है उनकी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ इन्हें विष्णु पंचक भी कहा जाता है। और जो भक्त पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं करता, पूरे कार्तिक मास स्नान से जुड़ी सारे नियमों का पालन नहीं करता, वो इन 5 दिनों में उस कमी को पूरा करके ठाकुर जी के प्रति व्रत रखते हैं, यानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक व्रत रखते हैं। और उस व्रत के दौरान उन्हें कई नियमों का पालन करना होता है। उन्हें सात्विक भोजन का भोग जो है वो ठाकुर जी को लगाना होता है, जो हम वैसे भी लगाते हैं। अब सीमा जी ने जो है देव उठनी एकादशी से जब भीष्म पंचक शुरू हुए उस दिन से ही अपना नियम शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सासू माँ को भी इस बारे में बताया कि वो कार्तिक मास का स्नान नहीं कर पाई, इसलिए वो इन 5 दिनों में व्रत रखकर ठाकुर जी की सेवा करेगी। इन 5 दिनों को वो ठाकुर जी को समर्पित करेगी, विष्णु भगवान को समर्पित करेगी। दोस्तों इन 5 दिनों में अगर हम भीष्म पंचक का स्नान करते हैं या स्नान भी नहीं करते, फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में होती है, तो हमें बीज वाले फल जैसे अमरूद, अनार, खीरा, मतलब जिनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा बीज है, उन फलों का भोग भूल कर भी बाल गोपाल को नहीं लगाना और स्वयं भी उनका सेवन नहीं करना। साथ ही साथ मांस और मदिरा का सेवन तो करना ही नहीं है। मूंग की दाल का सेवन भी हमें भीष्म पंचक में बिल्कुल भी नहीं करना। मूली का सेवन, जीरे का सेवन, इमली का सेवन, साग यानी जो साग हम बनाते हैं पालक और सरसों का, उसे भी हमें भीष्म पंचक के दौरान ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना। तिल के तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना। भीष्म पंचक में हमें सिर्फ और सिर्फ घी से दिया जलाना है। अगर तुलसी जी में दीपक जलाना है तो भी घी का दिया जलाना है, अगर हमें ठाकुर जी के सामने जलाना है तो भी घी का दीपक जलाना है। तिल का तेल का इस्तेमाल हमें भीष्म पंचक में नहीं करना। साथ ही साथ इन 5 दिनों में तुलसी माता में अगर आपकी इच्छा हो तो आप दीपदान करिए। तुलसी माता में कम से कम 5 दिए जलाइए, आकाश दीपदान कीजिए। तुलसी माता की जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा कीजिए। और सबसे बड़ा नियम होता है कि जब हम भीष्म पंचक में स्नान करते हैं या फिर स्नान नहीं भी करते, तो दोस्तों उस समय विवाहिता स्त्री होती है जो उन्हें अपने पति के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाने, ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
घर में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना है। काम, क्रोध और दूसरी इच्छाओं का त्याग करना ही भीष्म पंचक का सबसे बड़ा नियम है। अब सीमा जी कहती है कि उनकी नई नई शादी थी, तो इस वजह से जब उनका व्रत चल रहा था, भीष्म पंचक की ठाकुर जी की सेवा चल रही थी, तो उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। उनसे नहीं बल्कि यह कहिए कि उन्हें घर में लड़ाई झगड़े से बचने के लिए उन्हें ब्रह्मचर्य का जो उन्होंने पालन किया था 5 दिनों तक, वो उनका टूट गया। जिस वजह से वह कहती है कि उन्हें बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी और वो घबरा गई कि अब कुछ अनिष्ट होने वाला है। उन्होंने बाल गोपाल से भी माफ़ी मांगी, साथ ही साथ उनके मन में यह भी भय होने लगा कि अब जरूर कुछ अनिष्ट होने वाला है, क्योंकि यह एक परीक्षा थी। ठाकुर जी देखना चाहते थे कि इन 5 दिनों में क्या उनका भक्त उनके प्रति समर्पण भाव रखता है, क्या उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, क्या शुद्धता के साथ उनकी सेवा कर सकता है। लेकिन सीमा जी कहती है कि उनके ना चाहते हुए भी उनसे यह पाप हुआ, क्योंकि वह विवश थी। उनके पति बाल गोपाल जी की सेवा को ज़्यादा नहीं मानते थे, वो मतलब मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे और इन सब चीज़ों में वो विश्वास नहीं करते थे। दूसरी तरफ सीमा जी जो एक लड्डू गोपाल भक्त है, वो लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी, उनके प्रति समर्पण भाव रखती थी। उन्होंने अपने पति को 1000 बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे और लड़ाई झगड़े से बचने के लिए सीमा जी से यह अपराध हुआ। अब सीमा जी कहती है कि बड़े ही दुख के साथ उन्होंने 5 दिन तक भीष्म पंचक में स्नान तो किया, लेकिन उनका वो भंग हो गया था। इस वजह से उसका फल भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जो सबसे बड़ा नियम होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सीमा जी कहती है कि उन्होंने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि ठाकुर जी जो होते हैं वो पूर्ण रूप से घर में जागृत होते हैं और उन्हें पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए अगर हम कोई नियम लेते हैं तो उसे निभाना चाहिए। और लड्डू गोपाल भक्तों को तो कार्तिक मास में भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है। इस पर उनके पति ने मजाक बनाते हुए कहा कि यह तो एक मूर्ति है, मूर्ति भी भला बोलती है, मूर्ति भी भला कुछ कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता और तुम झूठ मूठ के पाखंड में पड़ी हो। इस तरह से ठाकुर जी का उपहास किया, लड्डू गोपाल का उपहास किया। अब सीमा जी कहती है कि बाल गोपाल जो मेरे लड्डू गोपाल थे वो पूर्ण रूप से जागृत थे, इसलिए कार्तिक मास के स्नान के समाप्त होने के बाद अचानक से उनके पति की तबीयत खराब हो गई और उनका स्वास्थ्य इतना अधिक बिगड़ गया कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। कहते हैं हमें अपने कर्मों के प्रारब्ध भुगतने पड़ते हैं, आज नहीं तो कल हमें कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। लेकिन जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं वो यह बात बिल्कुल सत्य है, अगर उनसे जाने अनजाने में कोई पाप होता है तो बाल गोपाल तुरंत ही अपने भक्त को यह संकेत दे देते हैं कि हमसे भूल हुई है। और यहाँ पर तो सीमा जी को पूर्ण रूप से पता था कि उनसे अपराध हुआ है। अब सीमा जी कहती है उनके पति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। उन्होंने अब अपने पति को कहा कि यह हमारे कर्मों के ही प्रारब्ध है, क्योंकि हमने नियमों का पालन नहीं किया, इस वजह से हमें उस पाप का फल भुगतना पड़ रहा है। आप बाल गोपाल से माफ़ी मांग लीजिए, उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे मेरी भूल के लिए माफ़ कर दीजिए, मैं भी उनसे माफ़ी मांगूंगी। अब जब शरीर में पीड़ा होती है, व्यक्ति कष्ट को सहन करता है, तो उसके मन में भी यही बात आती है कि क्या पता दूसरा व्यक्ति सही कह रहा हो। इस पर सीमा जी के पति ने भी कहा कि अगर सचमुच तुम्हारे बाल गोपाल जागृत है और उन्होंने ही मुझे मेरे ये कर्म का फल दिया है, मुझे यह दंड दिया है कि मेरा स्वास्थ्य अचानक से इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो मुझे भी वो एक बार सौपन में दर्शन देकर इस चीज़ का एहसास कराए, मुझे भी दिखाए कि क्या वो सचमुच है या फिर यह हमारा भ्रम है। अब जो सीमा जी थी वो कहती है कि मैंने सोचा कि एक नास्तिक को भला बाल गोपाल दर्शन क्यों देंगे, ऊपर से इतना बड़ा अपराध हमसे हुआ है, फिर वो हमें दर्शन क्यों देंगे। लेकिन फिर भी वो लड्डू गोपाल भक्त थी और वो जानती थी कि हमारे बाल गोपाल बड़े ही दयालु है, बड़े ही कृपा निधान है। तो वह कहती है कि उन्होंने घर जाकर बाल गोपाल के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना की, हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, आप सर्वशक्तिमान हो, जब आप चाहते हो कि कोई आपकी सेवा करे, अगर मेरे पति आपको नहीं मानते और आप चाहते हो कि वो भी मेरे साथ मिलकर आपकी सेवा करे, ताकि आपके भक्त के जीवन में कोई भी
ऐसी बाधा न आए जो आपकी सेवा करने में उसे रोके। तो कृपा करके मेरे पति को भी दर्शन दीजिए, अपनी अनुभूति कराइए। साथ ही साथ मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले कार्तिक मास में मैं पूरा महीना स्नान करूँगी, नियमों का पालन करूँगी। साथ ही साथ अगर मेरे पति ने जो है बाल गोपाल आपको यह स्वीकार कर लिया कि आप जागृत हो, आप सचमुच अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हो, तो मैं उन्हें भी अपने साथ कार्तिक मास का स्नान कराऊंगी। अब अपने भक्त की बात सुनकर बाल गोपाल ने सचमुच चमत्कार किया। दोस्तों, सीमा जी कहती है कि हॉस्पिटल में ही रात के समय लड्डू गोपाल ने उनके पति को बाल रूप में दर्शन दिए, एक बच्चे के रूप में दर्शन दिए। जब सीमा जी हॉस्पिटल गई तो उन्होंने वहां जाकर अपने पति से पूछा कि क्या आपको रात सपन में कोई भी बच्चा दिखाई दिया या बाल गोपाल दिखाई दिए। तो उनके पति ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, मैं मान गया कि तुम्हारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जागृत है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और मैं जानता हूँ कि अब मेरा स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उनके अद्भुत दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मुझ जैसे नास्तिक को उन्होंने दर्शन दिए, यह बहुत बड़ी बात है और यह तुम्हारी भक्ति का फल है। और जो मेरी तबीयत खराब हुई, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा और मुझे इतना शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ, वो सब मेरे कर्म का फल है जो भूल मुझसे हुई थी। सीमा जी कहती है कि बाल गोपाल ने एक तरफ तो यह संकेत दिया कि अगर हमसे कोई अपराध होता है, भूल होती है, तो वो दंड भी देते हैं, और दूसरी ओर उन्होंने दयालुता दिखाते हुए उनके नास्तिक पति को भी अपना भक्त बना लिया। अब सीमा जी कहती है जब अगला कार्तिक मास आया तो पूरे प्रेम भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ सीमा जी ने कार्तिक स्नान किया। उनके पति पूरा कार्तिक मास स्नान तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने भीष्म पंचक में सीमा जी के साथ मिलकर कार्तिक स्नान के 5 दिन यानी भीष्म पंचक के 5 दिन स्नान किया, दीप दान कराया। साथ ही साथ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए भी गए और इन 5 दिनों में दान पुण्य भी किया, जिससे ठाकुर जी उनसे बहुत अधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद अपनी भरपूर कृपा जो है सीमा जी के परिवार पर बरसाई। दोस्तों देखिए, अगर हम लड्डू गोपाल भक्त हैं तो हम दूसरों के लिए नियम नहीं बना सकते, लेकिन स्वयं हम अपने नियमों का पालन कर सकते हैं। अगर हम भीष्म पंचक में 5 दिन का कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा। साथ ही साथ अगर आप 5 दिन तक फलाहार में नहीं रह सकते तो आप एक समय सात्विक भोजन कर सकते हो। लड्डू गोपाल को भोग लगाकर आप स्वयं भी सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हो। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो लड्डू गोपाल अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहते थे कि अगर आप भीष्म पंचक में स्नान करते हो तो तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना होगा। अगर कार्तिक मास का स्नान करते हो तो पूरे कार्तिक मास आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, अन्यथा आप कार्तिक मास का स्नान मत कीजिए। आप सिर्फ भीष्म पंचक में 5 दिन स्नान कीजिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा नियम होता है ब्रह्मचर्य का नियम, जिसे निभाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ जिस दिन आप दीपदान करते हो, भगवान जी की सेवा करते हो, फास्ट रखते हो एकादशी के दिन, इन दिनों में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है। जिस दिन हमारे व्रत की शुरुआत होती है उस दिन रात से लेकर अगले दिन जब हम अपने व्रत का पारण नहीं कर लेते यानी व्रत नहीं खोल लेते, तब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भीष्म पंचक में ठाकुर जी को यानी बाल गोपाल को हम जब सात्विक भोजन का भोग लगाते हैं तो उन्हें उड़द की दाल यानी काली दाल का भोग भी हमें नहीं लगाना है। साथ ही साथ मसूर की दाल और बैंगन की सब्जी का भोग भी हमें भीष्म पंचक में ठाकुर जी को नहीं लगाना है। और सबसे अनिवार्य बात, अगर आप 5 दिन भीष्म पंचक के 5 दिन आप कार्तिक मास का स्नान करना चाहते हो, ठाकुर जी के लिए व्रत रखना चाहते हो, तो इन 5 दिनों में एक विशेष चीज है। अगर हम ठाकुर जी को 5 दिन तक तुलसी माला धारण कराते हैं, यानी उनके सोते वक्त भी वो माला नहीं उतारनी है, स्नान कराते समय भी वो माला नहीं उतारनी है। अगर 5 दिन तक हम उन्हें तुलसी माला धारण कराते हैं और स्वयं भी तुलसी माला को धारण करते हैं सिर्फ 5 दिन, तो कहते हैं इससे भी तुलसी माता बहुत अधिक प्रसन्न होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। तो भीष्म पंचक के 5 दिन आप स्वयं भी तुलसी माता धारण कीजिए, तुलसी माला को ठाकुर जी को भी धारण कराइए और उनकी विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों,
सीमा जी कहती है हमसे जो भूल हुई वो अन्य किसी से न हो, इसी आशा के साथ उन्होंने यह लीला कथा शेयर की है, जिसके माध्यम से काफ़ी सारे भक्तों का जो है मार्गदर्शन हुआ होगा। इसलिए आप भी ऐसी गलती मत करना जिससे कि ठाकुर जी नाराज हो जाए और आपका और या आपके घर में किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाए। कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करें और ठाकुर जी की सेवा करें। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण नाम। भक्तों के जीवन में परीक्षाएं आती है, लेकिन उन परीक्षाओं को पार करके जो ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं। तो क्या हम ठाकुर जी के लिए कुछ दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते? अगर हम सच्चे भक्त हैं तो हमें इनमें संकोच नहीं होना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे।